देखो तो मैं क्या दिखाता हूँ, पानी पानी भरा हुआ है। चलो बाहर निकल के दिखा दो। ये देखो, कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, पानी पानी। और वो देखो वो घर कहाँ पे है, वो वाला वो घर है बिल्कुल, ये पानी है, पानी के यहाँ पे किनारे पे। गजब, काफ़ी ज़्यादा पानी है। ये आ गया हमारा भुट्टा, बड़ा टेस्टी है। जैसे यहाँ पे जाते हैं ऐसी जगह पे तो खा लेना चाहिए रेडियो पे, बढ़िया रहता है, इनका भी फ़ायदा हो जाता है। और तो क्या है, तो अब ये खाएंगे फिर चलते हैं आगे। और ये है जयपुर कोटा हाईवे। ये हम डीजल डलवा रहे हैं और डीजल डलवा के फिर चलते हैं। पीती बहुत है इसलिए इसको बार बार पिलाना पड़ रहा है डीजल। और ये हमारा कांच साफ किया था थोड़ा बहुत, लेकिन हुआ नहीं सही से। इसमें रेंज बची थी अपनी 50 किलोमीटर के समथिंग, और फिर अब डीजल फिल करवा लिया। हाँ, डीजल आया 27.29 और अब मैंने ट्रिप कर दी 0, क्योंकि घर की तरफ जाएंगे जब 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर जाना है, तो शायद वहाँ तक रिजर्व में लगी जाएगी। हाँ जी, तो हम चल रहे हैं अब घर की तरफ। और घर की तरफ जाने से पहले हमें कुछ दिख गया थार के अंदर एक और थार, ये देखिए, थार के अंदर एक और थार। ये हमने थार खरीदी है, थार की शॉपिंग की है आज साइड में। ऐसी कुछ थार है। ओ ये तो रॉक्स है ये देखो थार रॉक्स ऐसा है कुछ। छोटी छोटी चीज़ें खुशी देती है, बस खुशी ढूंढने वाले होने चाहिए। और आपको आज हम बताएंगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया व्यू और सीनिक ब्यूटी दिखाएंगे इस रोड की, जो मॉनसून में आपको दिखेगा। हर जगह पानी पानी अलग दिखेगा थोड़ा। अपन ने डीजल डलवाया था, वो डलवाया था हाँ 2500 को डलाया था, और उसमें आया था लगभग 27.5 लीटर। और देखो अभी हमारी जो डिस्टेंस है ये है 307 किलोमीटर दूर। तो अपन पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते 2500 में अपने घर। तो देखते हैं कि उस और ज़्यादा चाहिए होगा हमें डीजल थोड़ी थोड़ी बूंद पड़ना स्टार्ट हो रही है, लेकिन आ रही है जा रही है, ऐसा ही हो रहा है। प्रॉपर बारिश हो नहीं रही। ये सामने कितना सुंदर लग रहा है ये वाला बादल। ऐसे जो झंडे लेके जा रहे हैं ना आगे, इस तरह से मैंने बहुत सारे बाइक्स देखी हैं आगे ऐसे सजा रखी हैं और ऐसे झंडे लेके जा रहे हैं। बहुत सारे लोग देखे। ये कोई यात्रा वगैरह होगी कुछ, या फिर कोई धार्मिक स्थान पर जा रहे होंगे, लेकिन सबने लगा रखा है। ज़्यादातर बाइकर ने चलना पड़ेगा थोड़ा रॉन्ग में अपन को। रास्ता तो बहुत खतरनाक है भाई, लेकिन अपने लिए नहीं है। अपने लिए आसान है जब तक हमारे पास थार है। बहुत ज़्यादा दूर जाके तो इधर से ही चलना पड़ेगा, पीछे धूल ही धूल। ऊंची गाड़ी का ये फ़ायदा होता है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कहीं पे, वरना नीचे होती है तो पहले ये एंगल देखो, वो एंगल देखो, इधर से निकालो। हाँ सीधे जाएंगे तो सवाई माधोपुर आ जाएगा। ये एक गाय है, यहाँ पे बहुत मिल जाती है और बड़ी दिक्कत कर देती है अगर अचानक भाग के आ जाती हैं तो, क्योंकि अचानक भाग के आते हो फिर जैसे अपनी गाड़ी है इसमें तो फिर भी कंट्रोल हो जाती है, लेकिन ट्रक वगैरह होते हैं ना
इसमें जल्दी ब्रेक नहीं लगते इतने। ये बच्चों की हो गई स्कूल से छुट्टी, अब सब अपने अपने घर भाग रहे हैं। ये इतने धीरे धीरे जा रहे हैं, और हम होते थे उस टाइम भागते हुए जाते थे, बीच में कहीं रुकते ही नहीं थे। अब देखो ये पानी, लेकिन इसमें दिखाऊं कैसे? अब ये एंगल मुझे हटाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लग तो ऐसा रहा है आगे बारिश हो रही है या फिर बारिश मिलेगी, देखते हैं। चाहे जिसे दुनिया वो मेरे करीब। अब ये देखो गायों का झुंड। अब क्या कर सकते हैं, ऐसे एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण बन जाती है गाय। अभी तो ये दिन की बात है, सुबह मतलब दिन के टाइम तो क्या है ये दूर से ही दिख जाती है, लेकिन रात के टाइम नहीं दिख पाती, तब दिक्कत हो जाती है। और ऐसा कुछ नज़ारा, बारिश आना चाहती है लेकिन आ नहीं रही। इसका मन तो कर रहा है आ जाओ, आ नहीं पा रही। ये इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा है ये ट्रक? ये देखो ये अभी आगे और दिखाऊंगा मैं। बारिश के टाइम एक फ़ायदा है, कितना हरा भरा दिखता है चारों तरफ, कहीं भी चले जाओ राजस्थान। और लेकिन ये बारिश नहीं होती ना, ये खेत बिल्कुल खाली दिखते हैं। अब देखना वो उधर जो मंदिर दिख रहा है ना, वो पूरा इस बार बारिश कम हुई है, इस वजह से उसमें पानी नहीं आ रहा है उसके लेवल में, वरना वो मंदिर डूब जाता है आधा। लेकिन बारिश हो ही नहीं रही ढंग से। चलो मैं बाहर निकल के दिखाता हूँ एक बार। ये देखो इधर भी, इधर चारों तरफ पानी पानी। अब मैं इधर से दिखाता हूँ। ये देखो क्या गजब का नज़ारा है। वो मंदिर है, जो वो वाला मंदिर है ना, वो टापू टाइप का दिख रहा है, वो पूरा डूब जाता है जब तेज़ बारिश होती है। लेकिन इस बार बारिश कम है, इस वजह से ये दिख रहा है। तो बारिश कम ही है राजस्थान में। अभी तो सितंबर और बच रहा है, अगर बारिश होती है अच्छी तो मतलब और ज़्यादा पानी हो जाएगा। अभी देखो अभी कितना पानी है ना, तब तो और ज़्यादा पानी हो जाएगा। इस बार ज़्यादा बारिश ही नहीं हुई, वरना ये है ना देखो वहाँ से लेके और वो जो एरिया है ये फुल भर के जाता है। दूर है वो दिख नहीं रहे। इस बार बारिश कम है यहाँ पे। To upgrade your listening experience when you play songs and edit them offline at higher quality and listen. और ये मैं आ चुका हूँ को ड्राइवर सीट पर बड़े दिनों के बाद। आज मुझे मौका मिला है यहाँ इधर बैठने का। अब थोड़ी देर को ड्राइवर सीट को एंजॉय करते हैं। ये देखो कितने गजब दिख रहे हैं ये बादल, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है। वैसे टाइम तो हो रहा है दोपहर के 3 बज रहे हैं, एकदम रुई जैसे सफ़ेद। जो इसमें रेंज बची है वो बची हुई है 146 किलोमीटर की, और अभी हमारा घर है यहाँ से 86 किलोमीटर दूर। तो
चलते हैं, अभी तो है सफ़र बाकी 84 किलोमीटर का। अब मैंने इसमें क्रूज़ कंट्रोल सेट कर दिया 90 पर, और हमारी रेंज बता रहा है 96 और किलोमीटर बाकी है 63। और जब 87 किलोमीटर यहाँ पे थे तब यहाँ पे थे 140 के समथिंग, डायरेक्ट ही नीचे। ऐसे होता है, ये रेंज में कभी भरोसा नहीं कर सकता अपन पूरी तरीके से। ये जगह जगह काम चल रहा है हाईवे का। इतना टाइम तो हो गया अभी इसका काम चलते हुए, अब पता नहीं कब पूरा होगा। आप देख सकते हो ये इंटरसेप्टर खड़ी है इधर आगरा की तरफ जाएंगे तब मिलती है दिल्ली मुंबई हाईवे से उतरने को। हम पहुंचने वाले हैं घर, और अब हमारे घर बचा है 20 किलोमीटर, इसमें बता रहा है घुमा घुमा के, लेकिन है 10 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर और 10-12 किलोमीटर। और देखो अब इसकी रेंज बची है 79। मतलब जहाँ से हम चलें कोटा से, वहाँ पे जितनी रेंज थी उतनी बची है। जो हमने डलाया था 2500 रुपये का, वो ख़त्म। और 2500 में चली कितनी है मैं बताऊँ, चलिए 325 किलोमीटर, और 10 और मान लो 335। हाँ तो ये 2450 का डलाया, तो उसको राउंड फिगर में लगाते हैं तो 2500 में ये चलिए 335 किलोमीटर, ऐसा है। और रेंज उसके ऊपर भी है, चलाने के ऊपर, जैसे उसमें एवरेज शो होता है ना, तो उसके हिसाब से बताती है रेंज। और इसने 12.9 का एवरेज दिया है टोटल, इसमें डिस्प्ले में शो कर रही है। ये था कुछ हमारा सफ़र, और करते हैं इस ब्लॉग को ख़त्म। और ये हमारे गांव को ऐसी धूप पड़ रही है।